खतना अहद का निशान। पैदाइश उसका 17वां बाब। जब इब्राहिम 99 वर्ष का हुआ तब खुदावंद इब्राहिम को नजर आया और उससे कहा कि मैं खुदाए कादिर हूँ, तू मेरे हजूर में चल और कामिल हो, और मैं अपने और तेरे दरमियान अहद बांधूंगा और तुझे बहुत ज्यादा बढ़ाऊंगा। तब इब्राहिम सरनुगू हो गया और खुदा ने उससे हम कलाम होकर फरमाया कि देख, मेरा अहद तेरे साथ है और तू बहुत कौमों का बाप होगा, और तेरा नाम फिर इब्राहिम नहीं कहलाएगा बल्कि तेरा नाम इब्राहिम होगा, क्योंकि मैंने तुझे बहुत कौमों का बाप ठहरा दिया है। और मैं तुझे बहुत बुरुमंद करूंगा और कौमें तेरी नस्ल से होंगी और बादशाह तेरी औलाद में से बरपा होंगे। और मैं अपने और तेरे दरमियान और तेरे बाद तेरी नस्ल के दरमियान उनकी सब पुश्तों के लिए अपना अहद जो अबदी अहद होगा बांधूंगा, ताकि मैं तेरा और तेरे बाद तेरी नस्ल का खुदा रहूं। और मैं तुझको और तेरे बाद तेरी नस्ल को किनान का तमाम मुल्क जिसमें तू परदेसी है ऐसा दूंगा कि वो दायमी मलकियत हो जाए, और मैं उनका खुदा हूँगा। फिर खुदा ने इब्राहिम से कहा कि तू मेरे अहद को मानना और तेरे बाद तेरी नस्ल पुश्त दर पुश्त उसे माने, और मेरा अहद जो मेरे और तेरे दरमियान और तेरे बाद तेरी नस्ल के दरमियान है और जिसे तुम मानोगे सो ये है कि तुम में से हर एक फर्जंद नरीना का खतना किया जाए, और तुम अपने बदन की खलड़ी का खतना किया करना, और ये उस अहद का निशान होगा जो मेरे और तुम्हारे दरमियान है। तुम्हारे यहाँ पुश्त दर पुश्त हर लड़के का खतना जब वो 8 रोज का हो किया जाए, हुआ वो घर में पैदा हो, हुआ उसे किसी परदेसी से खरीदा हो, जो तेरी नस्ल से नहीं। लाजम है कि तेरे खाना जात और तेरे जर खरीद का खतना किया जाए, और मेरा अहद तुम्हारे जिस्म में अबदी अहद होगा। और वो फर्जंद नरीना जिसका खतना ना हुआ हो अपने लोगों में से काट डाला जाए, क्योंकि उसने मेरा अहद तोड़ा। और खुदा ने इब्राहिम से कहा कि सारी जो तेरी बीवी है सो उसको सारी ना पुकार, उसका नाम सारा होगा, और मैं उसे बरकत दूंगा और उससे भी तुझे एक बेटा बख्शूंगा। यकीनन मैं उसे बरकत दूंगा, कौमें उसकी नस्ल से होंगी और आलम के बादशाह उससे पैदा होंगे। तब इब्राहिम सरनुगू हुआ और हंस कर दिल में कहने लगा कि क्या 100 वर्ष के बूढ़े से कोई बच्चा होगा, और क्या सारा के जो 90 वर्ष की है औलाद होगी। और इब्राहिम ने खुदा से कहा कि काश इस्माइल ही तेरे हजूर जीता रहे। तब खुदावंद ने फरमाया कि बेशक तेरी बीवी सारा के तुझ से बेटा होगा, तू उसका नाम इसहाक रखना, और मैं उससे और फिर उसकी औलाद से अपने अहद जो अबदी अहद हैं बांधूंगा। और इस्माइल के हक में भी मैंने तेरी दुआ सुनी। देख, मैं उसे बरकत दूंगा और उसे बुरुमंद करूंगा और उसे बहुत बढ़ाऊंगा, और उससे 12 सरदार पैदा होंगे, और मैं उसे बड़ी कौम बनाऊंगा। लेकिन मैं अपना अहद इसहाक से बांधूंगा जो अगले साल इसी वक्त मोइन पर सारा से पैदा होगा। और जब खुदा इब्राहिम से बातें कर चुका तो उसके पास से ऊपर चला गया। तब इब्राहिम ने अपने बेटे इस्माइल को और सब खाना जादों और अपने सब जर खरीदों को यानी अपने घर के सब मर्दों को लिया, और उसी रोज खुदा के हुक्म के मुताबिक उनका खतना किया। इब्राहिम 99 वर्ष का था जब उसका खतना हुआ, और जब उसके बेटे इस्माइल का खतना हुआ तो वो 13 वर्ष का था। इब्राहिम और उसके बेटे इस्माइल का खतना एक ही दिन हुआ, और उसके घर के सब मर्दों का खतना खानाजादों और उनका भी जो परदेसियों से खरीदे गए थे उसके साथ हुआ। कलाम पाक के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की खास बरकत हो। खुदावंद का शुक्र हो। आमीन। खुदावंद आप सबको बरकत दे। आमीन।